बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लिए बहुत ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ छोटी-मोटी सी चुनी-मुनी सी आपके साथ टिप्स शेयर करनी है। उसमें सबसे पहली टिप क्या है कि हम अक्सर नेल पॉलिश जब लगाते हैं, अगर किसी फ़ंक्शन पर जाना हो या नॉर्मली वैसे दिल कर रहा हो और नेल पॉलिश लगाई है, लेकिन जब हमने नमाज़ पढ़नी है या नेल पॉलिश का कलर चेंज करना है, उसको उतारने लगे हैं तो हमारे पास नेल पॉलिश रिमूवर नहीं है। अब हमने क्या करना है, नेल पॉलिश रिमूवर के बग़ैर हम ईज़िली बहुत ही आसानी से कैसे नेल पॉलिश को रिमूव करेंगे। किसी चीज़ की छुरी की मदद से खरचने की ज़रूरत नहीं है ताकि आपके नेल्स ख़राब ना हो। आपने क्या करना है, जो आपके पास नेल पॉलिश आपने जो लगाई हुई है, कोई भी और नेल पॉलिश हो, आपने एक कोट उसके ऊपर लगाना है और फ़ौरन ही, जैसे अभी वो गीली है उसको सूखने नहीं देना और फ़ौरन ही आपने टिश्यू की मदद से उसको हल्का सा रब करके आपने ऐसे, ये देखिए बिल्कुल आराम से वो आपकी नेल पॉलिश उतर जाती है। आपको किसी नेल पॉलिश के रिमूवर की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह भी थोड़ा-सा अगर आपको इशू हो रहा हो तो एक दफ़ा कोटिंग करके आपने इस तरह उतारनी है और फिर भी थोड़ी-थोड़ी लगी हुई हो तो एक दफ़ा फिर वो कोटिंग कर दें नेल पॉलिश की, तो वो बहुत आराम से आपकी नेल पॉलिश उतर जाएगी। मैंने भी इसी तरह पूरे हाथ की नेल पॉलिश उतारी है ना, बहुत ज़बरदस्त सी टिप। नेक्स्ट टिप हमारे पास क्या है, अक्सर हमारी जैकेट्स होती हैं या कोई शर्ट्स होती हैं जिनकी ज़िप होती है, या हमारे हैंड बैग हैं, तो वो हमारे हैंड बैग्स या इन सब की ज़िप जो है वो अक्सर ख़राब हो जाती है। हालाँकि जो चीज़ है वो हमारी बिल्कुल सही पड़ी होती है, न्यू पड़ी होती है, लेकिन ज़िप ख़राब होने की वजह से वो बेकार हो जाती है। तो आज के बाद आप उनको फेंकेंगे नहीं, उनको ज़ाया नहीं करेंगे, तो आपने उनको ज़ाया होने से बचा लेना है। वो किस तरह से, हमने ज़िप को ख़ुद ही घर पर एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ से हमने उसको ठीक कर लेना है। और वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ क्या है, ये देखिए मेरे पास भी एक ये अपर है, इसका जो ज़िप है वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, बहुत सख्त हो गया था और बिल्कुल भी ऊपर नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद ये इतना थोड़ा-सा ऊपर आया है और फिर वापस ले जाना उसको इतना मुश्किल हो रहा है। मतलब इतना जब आप ज़ोर लगाएँगे तो ऑब्वियसली वो ज़िप ही टूट जाएगी। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है। वो हमने क्या करना है, हमने लेनी है वैसलीन। सबके घर में ही वैसलीन मौजूद होती है, तो हमने वैसलीन बहुत ही थोड़ी-सी, अभी भी ये मेरे हाथ पे थोड़ी-सी ज़्यादा लग गई है, बहुत ही थोड़ी-सी लेके आपने जैकेट का जो कपड़ा है उसका ख़याल करते हुए हमने जो बाकी जो ज़िप है, उस ज़िप के ऊपर हमने बहुत आराम-आराम से हमने ये सारी जो वैसलीन है ये हमने रब करनी है। और देखिएगा कि उसका कपड़ा ख़राब ना हो। और इसी तरह आप हैंड बैग यूज़ कर रहे हैं, कोई पर्स है, कोई पाउच है, किसी भी चीज़ की इवन ज़िप वो ख़राब हो जाती है, तो आपने सिंपली यही वैसलीन लेनी है थोड़ी-सी। हाथों की मदद से आपने वैसलीन जो है इस तरह ज़िप को थोड़ा-सा, अगर कपड़े का इशू हो रहा है लग के उस कपड़े को ख़राब ना कर दे, तो आपने इस तरह थोड़ा-सा उल्टा करके आपने ज़िप के ऊपर इस तरह से ही वैसलीन सारी लगा देनी है। मैंने भी इसी तरह, अब मैंने फुल जो अपर की जो ज़िप है उस पे नहीं लगाई, मैंने हाफ़ अपर की ज़िप तक मैंने ये वैसलीन लगाई है ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ लाइव, ये इस तरह से। अब इसको 2-3 दफ़ा जब मैं ऊपर नीचे करूँगी तो इसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और जो इसका सख्तपन था वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए जब पहले मैं कर रही थी तो ये ऊपर तक भी नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये बहुत आराम से, थोड़ी-सी अभी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन 3-4 दफ़ा जब आप इसको ऊपर नीचे करेंगे ज़िप को तो ये बहुत आराम से ये हो जाएगी। इसी तरह मैं पूरे अपर पे वैसलीन लगाकर और मैं इस पूरी ज़िप को कर लूँगी ठीक, और ये बिल्कुल अब ये ठीक हो चुकी है। तो इसी तरह आप भी ज़रूर अपनी ख़राब ज़िपों को ठीक कीजिएगा। नेक्स्ट टिप हमारे पास ये भी नेल पॉलिश से रिलेटेड है। और हमने क्या करना है, नेल पॉलिश जब हम लगाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो नेल्स की साइड पे लग जाती है, स्किन पर लग जाती है, और जब हम उसको साफ़ करते हैं तो फिर वो निशान छोड़ जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। इस तरह से जब हम नेल पॉलिश जब लगा रहे होते हैं तो उससे पहले एक यही वैसलीन की मदद से हमने इस चीज़ का मसले का हल निकाला है। वो कैसे, कि जब हम नेल पॉलिश लगा रहे होते हैं, नेल पॉलिश लगाने से पहले बहुत ही थोड़ी सी नेल पॉलिश लेके नेल्स की बिल्कुल साइड पर लगा लें। नेल के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल साइड्स पर, जो जहाँ पे नेल पॉलिश लगने का ख़दशा होता है वहाँ पर आप हल्की सी ये वैसलीन लगा लें। तो उसके बाद जब आप नेल पॉलिश लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी जो साइड्स हैं उन पर नहीं लगेगी। अगर लगती है तो वो बहुत आराम से आप हटा लेंगे और नीचे उसका निशान नहीं लगेगा, वो बहुत ही आराम से हट जाएगी। ऑब्वियसली जब भी हम लगा रहे होते हैं तो साइड पर जितनी भी एहतियात कर लें तो थोड़ी बहुत तो ज़रूर ही लग जाती है। अभी मैंने ख़ुद आपको साइड पर लगा के दिखाई है, हालांकि वो लग नहीं रही थी, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि नीचे मैंने वैसलीन लगाई है। तो जब मैं
उसको टिश्यू से या किसी कपड़े से साफ़ करूँगी तो ये बहुत ही आराम से जो साइड पे स्किन पर जो नेल पॉलिश लग गई है, ये बहुत ही आराम से वैसलीन की वजह से, क्योंकि नीचे वो चिकनाई एक लेयर क्रिएट हो जाती है और वो फिर आपके स्किन पर जो नेल पॉलिश है वो चिपकता नहीं है और फिर आप टिश्यू या कपड़े की मदद से बहुत ही आराम से जो है साइड से आप नेल पॉलिश उतार लेंगे। और ये भी एक गर्ल्स का बहुत ज़बरदस्त सा ये मसला हो चुका है हल। तो नेल पॉलिश से रिलेटेड आज ये दूसरी टिप थी। अगर पसंद आई हो और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टिप हमारी है सुई में धागा डालने से रिलेटेड और बहुत ही सिंपल सी है। अक्सर जो एजिड ख़वातीन होती हैं उनको प्रॉब्लम होती है सुई में धागा डालने के लिए। तो हमने क्या करना है, हम बहुत ही आसानी से एक टिप की मदद से हम आसानी से जो है सुई में धागा डाल लेंगे। किसी एज लिमिट की ज़रूरत नहीं है इसमें। हमने क्या करना है, हमने धागा लेना है जिसको हमने डालना है सुई में। तो उसको हम क्या करेंगे, हमने इसको, अब ये देखिए मैं इसको डाल के दिखा रही हूँ, ये बहुत ही इसकी बारीक सा जो है इसका ये सुराख है और जितना भी बारीक सुराख हो सुई का आप बहुत ही आसानी से उसमें धागा डाल लेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने लेनी है जी नेल पॉलिश। आज की टिप्स में नेल पॉलिश का ज़्यादा यूज़ हो रहा है और उसके लिए ये हैक्स हैं छोटे छोटे। तो हमने धागे सुई में धागा डालने के लिए भी इसी को किया है। तो हमने क्या किया है, जहाँ जिस सिरे को हमने सुई में डालना है उसको हम थोड़ा सा इसी सिरे के ऊपर हमने लगानी है थोड़ी सी नेल पॉलिश और उसको थोड़ी सी देर के लिए हमने देना है, सूखने के लिए रख देना है। और फिर हमने क्या करना है, उसको हम जब डालेंगे सुई में तो वो बहुत ही आराम से, क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सख्त सा हो जाएगा, तो वो बहुत इजीली आराम से सुई में धागा चला जाएगा। तो जनाब ये भी थी आज की एक चुनी मुनी सी बहुत छोटी सी टिप जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज की वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट टिप वो क्या है जी, हमारे घर में अगर पुराने तकिए होते हैं तो जो तकियों के कवर होते हैं उनको हम अक्सर ज़ाया कर देते हैं। तो उनको ज़ाया नहीं करना है, हमने उनका रीयूज़ करना है। उसको दोबारा से हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये एक कुशन है, कुशन कवर हम बना लेंगे बग़ैर सिलाई के, बग़ैर उसकी कटिंग किए। जैसे ही तकिए का कवर है हमने उसको क्या करना है, हमने उसको डालना है तकिया के अंदर। हमने इस कुशन को डाल देना है तकिया के अंदर ही और फिर हमने क्या करना है, जितने उसकी एक्स्ट्रा साइड है एक कोने में हम इसको डाल देंगे और बाकी जो इसकी एक्स्ट्रा साइड है उसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है कि वो बुरी ना लगे। इस तरह से मैंने एक कोने में इसको डाल दिया था और ये कुशन इसकी एक साइड पे हो गया है और जो दूसरी साइड है वो मैं इसकी ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस तरह से। अगर आप चाहें तो सुई की मदद से यहाँ पर इस जगह पर एक एक टक लगाकर इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर आपने नहीं इसको सीना है तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने सेफ्टी पिन लेनी है और वो उसको वहाँ पे सेफ्टी पिन से फिक्स कर देना है। या फिर अक्सर जो नकाब के लिए बहुत प्यारी प्यारी सी हमारे पास पिनें होती हैं, अक्सर हम जो नकाब करते हुए यूज़ करते हैं, हमने क्या करना है, हमने उसको वहाँ पे उसी के साथ ही हमने फ़िक्स कर देना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक कुशन कवर आपका हो गया है तैयार। यहाँ पर मैंने लगा दी थी पिन जो कि मैं अक्सर नकाब करते हुए लगाती हूँ वेल के साथ। तो इसके साथ मैंने इसको कर दिया है बाइंड और बिल्कुल भी उसको सीने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और बहुत ज़बरदस्त सा बग़ैर सिए, बग़ैर कोई और एक्स्ट्रा कपड़ा लिए आपने बहुत ज़बरदस्त सा एक कुशन कवर कर लिया है तैयार। तो और भी कुशन कवर के एक दो आइडियाज़ हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें उसको सीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बग़ैर सिए बहुत ही आसानी से और बहुत ज़बरदस्त से डिफरेंट डिज़ाइन में हम कुशन कवर कर लेंगे तैयार अपने पहले से घर में मौजूद तकियों के जो कवर हैं या कोई और कपड़े हैं उनके साथ। तो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।